Hey everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 1 of class 8th NCERT Science, and our chapter name is क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फसल का उत्पादन और उसका प्रबंधन, कैसे हम फसल को उत्पादित करते हैं, कैसे हम उसका भंडारण करते हैं, क्या कुछ प्रोसेसेस इसमें रहती हैं। तो इस चैप्टर में हम वही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस लेसन। पहेली एंड भूजो वैन टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। पहेली और भूजो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने अंकल के घर पे जाते हैं। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उनके जो अंकल है वो किसान है। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड। तो एक दिन क्या होता है कि वो बच्चे अंकल के खेत में कुछ औजार देखते हैं, कुछ टूल्स देखते हैं, जैसे कि खुरपी या फिर दराती वगैरह जो काटने के काम आती है, शोवल जो कि खोदने के काम आता है, ठीक है, फावड़ा जिसको बोलते हैं, उसके अलावा हल। तो ये सब वो खेत में देखते हैं। अभी भूजो के दिमाग में क्वेश्चन आता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। तो वो जानना चाहता है कि हम इन औजारों को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तो आपको ये तो पता होगा कि सभी जो सजीव चीज़ें होती हैं उनको खाने के लिए जो है फूड तो चाहिए होता है, ताकि उनकी बॉडी क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड दैमसेल्फ। पौधे जो है वो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओवन फूड। तो क्या आपको पता है कि कैसे पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं। तो यस वी नो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है उनकी पत्तियों के अंदर, जिससे वो क्या करते हैं, अपना भोजन सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 एंड वाटर को यूज़ करके वो खुद से अपना भोजन बना सकते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड। हालांकि जो पशु है, इंक्लूडिंग वी, इंक्लूडिंग अस ह्यूमन बींग्स, तो हम भी अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो हम कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यस हम प्लांट्स एंड एनिमल से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें खाना क्यों चाहिए होता है, क्यों हम खाना खाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो आपको ये तो पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, डिफरेंट डिफरेंट काम हमारी बॉडी करती है, जैसे कि डाइजेशन, खाने को पचाना, रेस्पिरेशन जो है सांस लेना, ठीक है, एंड एक्सक्रीशन और उत्सर्जन करना, जो टॉक्सिक एलिमेंट है उनको बाहर निकालना। तो इनके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ काम करेगी उसके पास पावर या एनर्जी तो होनी चाहिए। तो ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। तो हम अपना भोजन पौधों से, पशुओं से या फिर दोनों से ही प्राप्त करते हैं। नाउ भूजो के मन में फिर से क्वेश्चन आता है, सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। वो कहता है कि हालांकि हमें खाना चाहिए, हमें फूड चाहिए, लेकिन इतने बड़ी तादाद में लोग हैं, तो उनको इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना कैसे दिया जाए, कैसे क्या कुछ होता है कि इतनी पॉपुलेशन को खाना मिलता है। तो यहाँ पे पहेली जो है वो आंसर करती है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। तो वो कहती है कि खाना बहुत बड़ी मात्रा में जो है, बड़े लेवल पे खाने को, भोजन को उगाया जाता है। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो वो कहती है कि खाने को बहुत बड़े स्केल पर उगाया जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमें इतनी लार्ज, इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन प्रोवाइड करवाना है, तो हमें रेगुलर प्रोडक्शन उसका करना पड़ेगा, यानी कि टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, उसका उत्पादन करना पड़ेगा, प्रॉपर उसकी प्रबंधन भी करना पड़ेगा, मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी, और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि फसल उग जाए, उसको काट के उसको घर में ही स्टोर कर ले, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। नाउ 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व जो लोग होते थे वो होते थे घुमंतु नेचर के, यानी कि वो घूमते रहते थे। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो वो भोजन और आवास, रहने की जगह की तलाश करने के लिए वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप में घूमते थे। दे एट
ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो उन्होंने क्या किया, वो जो भी उनको कच्ची चीज़ें, कच्चे फल, कच्ची सब्जियां उनको मिलती थी वो वही खा लेते थे, और उसके अलावा क्या करते थे, वो एनिमल्स को हंट करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने खेत को जोतना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने राइस, वीट और अदर फूड क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। दस वॉज बोर्न एग्रीकल्चर, और यहाँ से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. क्रॉप क्या होती है, फसल क्या होती है, कि जब सेम तरह के प्लांट कल्टीवेट किए जाए, उगाए जाए एट वन प्लेस, एक ही जगह पर, ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत बड़ी मात्रा में, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। यानी कि क्रॉप क्या होती है, एक ही जगह के पौधे, एक ही तरह के पौधे और एक ही जगह पर उगाए जाए और बहुत बड़ी मात्रा में उगाए जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट। तो क्रॉप, अगर हम वीट की, गेहूं की फसल की बात करें, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ गेहूं के पौधे होंगे, बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे और एक ही जगह पे होंगे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो हमें पता है कि क्रॉप, तो फसल तो बहुत तरह की होती है, कोई दाल उगाता है, कोई सब्जियां उगाता है, कोई विभिन्न तरह के अनाज उगाता है, कोई फ्रूट्स उगाता है। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। तो इनको हम एक श्रेणी में, इनका वर्गीकरण करते हैं उस बेसिस पे जिस मौसम में ये उगती है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। तो इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम रीजन वन रीजन टू अनदर। तो यहाँ पर क्या होता है, जलवायु स्थिति, जैसे कि तापमान हो गया, हवा में नमी कितनी है, बारिश कितनी हो रही है, तो एक जगह से दूसरी जगह तक अगर हम जाते हैं तो ये सब चीज़ें क्या होती है, चेंज हो जाती है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इस वजह से क्या होगा कि बहुत अलग अलग तरह की, विभिन्न प्रकार की किस्मों की जो फसलें हैं वो हम उगा सकते हैं हमारे देश के अंदर। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। और इसके अलावा, इस विभिन्नता के अलावा, दो मेन तरीके से जो क्रॉपिंग पैटर्न है, फसल उगाने की जो पद्धति है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। और जो फसलें यहाँ पर उगाई जाती है, बेसिकली हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ खरीफ क्रॉप्स एंड सेकंड वन इज़ रबी क्रॉप्स। तो सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स को हम पढ़ते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो रेनी सीजन में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं खरीफ की फसलें। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। तो जून से सितंबर तक क्या होता है, बेसिकली रेनी सीजन इंडिया के अंदर होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। तो इसके अलावा क्या है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास वगैरह, ये क्या है, खरीफ की फसलें। ठीक है। उसके बाद है रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। ऐसी फसलें जो विंटर सीजन में उगाई जाए, लाइक कि अक्टूबर टू मार्च, तो उनको हम कहेंगे रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल जो है रबी क्रॉप्स के हम यहाँ पर दे सकते हैं। गेहूँ, चना, मटर वगैरह, और जो है सरसों वगैरह, तो ये हम उगाते हैं विंटर सीजन में। ठीक है। अलसी वगैरह, तो ये सब सारी फसलें कौन सी है, रबी क्रॉप्स। बिसाइड्स दिस पल्सीज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। तो इसके अलावा भी क्या है, दाल और सब्जियां जो है समर के सीज़न में, जो गर्मी का मौसम होता है उस टाइम पे जो है दाल और सब्जियां उगाई जाती हैं। नाउ 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन, फसल को उगाने से पहले हमें कुछ जो है पद्धतियाँ या बेसिक जो तैयारियां हैं वो हमें करनी होती हैं। तो ये देखते हैं, वाई पैडी कैनॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। भूजो यहाँ पर कहता है कि सर्दियों के मौसम में धान को हम क्यों नहीं उगाते। तो पहेली यहाँ पर आंसर करती है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि धान को बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए है। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। तो पानी तो रेनी सीजन में ही होगा, तो इसीलिए हम धान को रेनी सीजन में ही उगाते हैं। नाउ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर किसान फसल को उगाता है तो उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, और सो दैट कि वो फसल अच्छे से ग्रो कर पाए। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। तो ये जो सब एक्टिविटीज़ लगभग
सिमिलर है, लगभग समान है। किसके समान है? जो आपने एक माली को देखा होगा, या फिर आपने घर में ही कोई अच्छा सा जो सुंदर सा पौधा होता है, फूल वाला पौधा या कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट जो कि सजावट के लिए हम घर में इस्तेमाल करते हैं, तो आपने भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी होंगी। तो ऐसी ही सिमिलर एक्टिविटीज़ जो है किसान खेत में करता है। द एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इनको हम क्या बोलते हैं? जो एक्टिविटीज़ किसान जो है खेत में करता है उनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। तो इनको कुछ इस तरीके से नीचे लिस्ट किया हुआ है। सबसे पहले क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को, मिट्टी को तैयार करना। देन शोविंग, देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो यहाँ पर क्या है? पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर बीज को बोते हैं, फिर उसके अंदर खाद या उर्वरक डालते हैं, सिंचाई करते हैं, खरपतवार से उसकी रक्षा करते हैं, हार्वेस्ट करते, कटाई वगैरह करते हैं। देन हम उसको काटने के बाद उसको स्टोर भी करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। तो सबसे फसल के उगाने से पहले ही, फसल को उगाने से पहले ही हम सबसे पहले क्या करते हैं? सॉइल को तैयार, मिट्टी को तैयार। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है कि हमें मिट्टी को क्या करना होता है? टर्न करना होता है, उसको थोड़ा बदलना होता है और उसको थोड़ा ढीला करना होता है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। और इससे क्या होगा? जो रूट है पौधे की, ग्रो होने वाली फसल की, वो थोड़ा डीपली चली जाएगी। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और अगर मिट्टी ढीली होगी तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो पौधे हैं उनकी रूट तक जो CO2 वगैरह है वो उनकी रूट तक इजीली पहुंच जाएगी, जिससे वो उसको डीप सॉइल में भी उसको इजीली ब्रीदिंग वो कर सकते, सांस ले सकते हैं पौधे। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली? ताकि जो मिट्टी है उसमें थोड़े पोर्स वगैरह, छेद वगैरह रह जाएं और उससे क्या हो? जो एयर है वो ट्रैप वहाँ पर हो जाए। द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। और लूजन सॉइल जो है वो मिट्टी के अंदर बहुत सारे केंचुए वगैरह या छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव वगैरह, उनको भी हेल्प करती है कि वो भी ग्रो करें। द ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न द एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। और उसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो एक तरह से किसान के मित्र ही होते हैं, क्योंकि जो केंचुए वगैरह है वो क्या करते हैं? मिट्टी के नीचे वो लगातार घूम घूम कर वो क्या करते हैं? मिट्टी को थोड़ा ढीला करते हैं, उसको टर्न करते हैं, उसको बदलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा? ह्यूमस जो नमी है वो पौधे को मिलती रहेगी। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। तो क्या लेकिन क्यों मिट्टी को लूज और टर्न किया जाता है? ये हमने इसका आंसर यहाँ पर पढ़ भी लिया है, ताकि जो पौधा है उसको, जो मिट्टी है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर आ जाए। ठीक है, जो काफ़ी टाइम से नीचे दबे हुए हैं। उसके अलावा क्या है? जो पौधा है वो इजीली ब्रीदिंग प्रोसेस कर सके। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने पिछली क्लासेस में, यानी कि 7th क्लास में, हमने ये भी पढ़ा है कि जो सॉइल है, मिट्टी है, उसके अंदर बहुत सारे खनिज, पानी, हवा और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा क्या है? कुछ डेड प्लांट्स या कुछ एनिमल्स भी सॉइल के अंदर, जो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनसे क्या होता है? डिकम्पोज हो जाते हैं। वो सॉइल के जो अंदर ऑर्गेनिज्म है वो उनको धीरे धीरे डिकम्पोज जो है करते रहते हैं, डेड प्लांट्स वगैरह को। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है डेड ऑर्गेनिज्म मिट्टी के अंदर रिलीज़ करते रहते हैं, और फिर ये क्या करता है? जो पौधा है वो उनको अब्जॉर्ब कर लेता है। सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। तो लगभग कुछ एक सेंटीमीटर तक क्या है कि जो पौधे की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर होती है मिट्टी के अंदर। और इससे क्या होगा? अगर हम पौधे, जो मिट्टी है उसको टर्न करेंगे, उसको लूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स नीचे है वो टॉप पर आ जाएंगे और पौधा उनको आसानी से यूज़ कर लेगा। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। तो टर्निंग करना उसको और उसको लूज़ करना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है क्रॉप को
कल्टिवेट करने के लिए, उगाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लोइंग। तो अगर हम मिट्टी को लूज करते हैं, उसको टर्न करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लोइंग या जोतना, या टिलिंग भी इसको हम बोलते हैं। दिस इज डन बाय प्लो। तो ये प्लो की हेल्प से होता है। प्लो क्या होते हैं? प्लो होते हैं हल जोतने वाले जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वो। प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये लोहे या लकड़ी से बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा जो है सूखी हो गई है तो प्लोइंग, हल जोतने से पहले हमें क्या करना होगा, उसमें पानी देना होगा। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो हो सकता है कि मिट्टी के अंदर जो सॉइल है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े ढेले हो, तो उसको भी जो है ब्रेक करना ज़रूरी होता है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। तो मिट्टी को एक लेवल में करना, सभी सारी मिट्टी को समतल करना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है बीज को बोने के लिए भी, और अच्छे से सिंचाई हो जाए तो इस प्रोसेस के लिए भी बहुत ज़रूरी ये चीज़ होती है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। तो लेवलर की हेल्प से ही क्या होती है, लेवलिंग होती है। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडिड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कई बार ये होता है कि जोतने से पहले हम क्या करते हैं, मैन्योर जो खाद वगैरह है वो मिट्टी के अंदर डालते हैं। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। और इससे क्या होगा कि जैसे ही हम हल जोतेंगे तो जो मैन्योर है, खाद है, वो मिट्टी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। एंड द सॉइल इज़ मोशन बिफोर शोविंग। और जो सॉइल है, मिट्टी है, वो क्या हो जाएगी, उसमें थोड़ी नमी भी आ जाएगी बोने से पहले। ठीक है, तो यहाँ तक ही करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। सो थैंक यू।